सुशांत की मौत की सीबीआई जांच से कौन हो रहा अशांत? सरकार का कुछ नहीं जाता तो सीबीआई जांच की सिफारिश से क्या घाटा? देश मांगे सीबीआई जांच तो कहां तक पहुंचेगी आंच? ग्रेट इंडियन सुसाइड मिस्ट्री। चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। एनसीपी प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट संजय महिला मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अमित राय सीनियर एसोसिएट एडिटर मुंबई से कुछ ही पलों में टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आएंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले संजय महिला जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और देखिए कुछ बातें जो मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो कि सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक चलती है, यानी अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो स्टेट के परमिशन पर करेगी। क्या और कोई सिनेरियो बनता है? स्वप्निल जी, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो डीएसपी एक्ट 1946 के अंदर ये जो अधिनियम आया था उसके तहत उसके बाद के अंदर लेटर ऑन स्टेज के अंदर सीबीआई के पास 3 तरह की विंग्स या डिवीजन जो थी गठित की गई। एक तो सीबीआई के पास में करप्शन से रिलेटेड ना, दूसरे जो सीबीआई के पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस से संबंधित थी, तीसरी जो इनके पास डिवीजन आई वो उसके अंदर एक तरह से स्पेशल क्राइम जिसके अंदर हीनियस ऑफेंस भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत जिस तरह के अपराध है और जिनके ऊपर ऐसा लगा कि किसी स्टेट को ये लगे कि इसके अंदर कुछ जांच ढंग से नहीं की जा रही है या क्या है, तो उसकी एक तरह से निष्पक्ष जांच के नाते सीबीआई के हैंडओवर ये मैटर जाते हैं और वहां से सीबीआई उसको बारीकी से जांच करके अपनी अनुसंधान वो उसको एक तरह से अगर दोषी है तो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करती है और अगर वो निर्दोष है तो उसका अपनी जांच निष्कर्ष पेश करती है। अच्छा, क्या एक वकील के तौर पर संजय महिला जी आपको ये बात आश्चर्य में डालती है कि बिहार में जब सुशांत के जो पेरेंट्स हैं, परिवार वाले हैं, वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो बिहार पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि एक पक्की एफआईआर दर्ज की और फिर एक जांच टीम बनाकर भी भेजी, जबकि अमूमन हमने देखा है कि किसी और स्टेट में 0 एफआईआर दर्ज होती है और फिर वो जिस स्टेट से कंसर्न है वहां भेजी जाती है। तो क्या ये बात एक वकील के तौर पर आपको चौंकाती है? सर, मेरे को इसलिए ये एक मायने में देखा जाए तो चौंकाने वाली भी और दूसरी तरह के से अगर ये देखा जाए तो जो सुशांत सिंह के फादर हैं केके सिंह, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है और संपूर्ण फैक्ट्स के आधार पर उनका ये कहना है कि साहब ये एक तरह से मर्डर है, ना कि ये सुसाइडल है। और केके सिंह जी ने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर और ये कहा है कि ये इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस के ऊपर अभी तक जिस तरीके से जो जांच चल रही है, हालांकि बिहार पुलिस का ये कहना है कि हम अपना राइट साइड के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुंबई भी जा रहे हैं, लेकिन जो केके सिंह जी हैं और अदर जो बिहार जो स्टेट है वहां के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनका भी ये कहना है कि अगर हमें ये लगे जिस दिन ये लगेगा कि ये इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ब्रजमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल आपसे यह है, एक तरफ शिवसेना है जो ये कह रही है कि मुंबई पुलिस सक्षम है इस केस को सॉल्व करने के लिए, दूसरी तरफ पार्थ पवार हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। तो क्या एनसीपी को मुंबई पुलिस की क्षमता पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। पार्थ जी ने जो बात कही है वो उनका अपना निजी विचार है, वो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस के ऊपर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, शिवसेना को और कांग्रेस को, तीनों को भरपूर विश्वास है कि मुंबई पुलिस बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 2 दिन पहले जो फैसला आया है, उस पर चीफ जस्टिस साहब की लीडरशिप में 3 जजों की बेंच ने यह कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच ठीक दिशा में चल रही है। ठीक है, इसलिए अभी इस बात की जरूरत नहीं है कि इसमें किसी तो ब्रजमोहन जी, मुझे 2 बातें आप समझाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है? देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंटिमेंट्स के आधार पर जो भी नाम सामने आता है वो उनको बुलाकर पूछताछ करते नजर आते हैं, लेकिन वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि क्या मुंबई पुलिस हड़बड़ी में है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शुरुआत में ही मुंबई पुलिस ने कह दिया ये तो सुसाइड है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ओपन एंड शट केस हो जाएगा। अगर कुछ उसके पीछे है तो वो सामने आएगा ही नहीं। देखिए, 14 तारीख को जब ये घटना घटी है, 14 जून को, उस दिन से ही मुंबई पुलिस ने इस प्रकरण को अपने हाथ में ले लिया था। और खाली शक के आधार पे नहीं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि उनको एक डिप्रेशन के वो शिकार हुए, और ये भी कहा जा रहा था कि फिल्मी दुनिया में शायद इस प्रकार से लोगों को हरास किया जाता है, उनके हक को पूरा दिया नहीं जाता। इन बातों को ध्यान में रखकर मुंबई पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन की जब शुरुआत की, तो उसमें जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जिनकी फिल्मों में वो काम कर रहे थे, जिनकी नहीं सर, लेकिन उन्होंने प्रथम दृष्टिया इसको सुसाइड नहीं ठहराया, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड केस है। ये डिफरेंस है। देखिए, अभी पुलिस जांच कर रही है, ये जांच के बाद तय होगा कि ये आत्महत्या थी या देखिए, मैं कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं। मेरे सहयोगी हैं अमित राय जी, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं, मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, देखिए, मैं जो पॉइंट कह रहा हूं वो सिर्फ ये कह रहा हूं कि शुरुआत में एक माइंड फ्रेम, एक माइंडसेट नजर आया कि शायद पुलिस इसे सुसाइड केस ठहरा रही है, और जिस तरह से जांच चल रही है वो भी मोटे तौर पर ऐसे लग रही है कि नहीं, वो सुसाइड के आसपास ही चल रही है। अन्य किसी एंगल को जो कि सुशांत का परिवार खोजकर ला सकता है, वो एक सक्षम मुंबई पुलिस खोजकर सामने नहीं ला पाई। देखिए, 2 चीजें हैं। जब ये पूरा वाकया घटा उसके बाद से हमने देखा कि नेपोटिज्म की बातें जो है बॉलीवुड में होने लगी, तो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच जो है खुद दिशा में कर दी। अब जब एफआईआर जो है पटना में दर्ज कराई गई है, उसके बाद मुंबई पुलिस के जो सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो जानकारी परिवार को थी, वो जानकारी परिवार ने मुंबई पुलिस से शेयर नहीं की, क्योंकि जो बातें के सिंह पटना में लिखवा सकते हैं, वही सारी जानकारी मुंबई में क्यों नहीं दी। एक और आरोप मुंबई पुलिस का है, मीतू सिंह, जो उनकी बहन मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती है, उन्हें पहले दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया, दोबारा जब उन्हें 3 से 4 बार कॉल किया गया, लेकिन वो कभी भी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। तो जो आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं मुंबई पुलिस को पहले जो है इस तरह की चीजें जो है बताई गई, क्योंकि अभी जितने भी आरोप हैं 1% भी जांच इस मामले की पहले नहीं हुई है। जो फैक्ट्स बोलूं या जो पॉइंट्स बिहार पुलिस के सामने लाए गए बिहार में, मुंबई पुलिस अपनी जांच में उन तक तो पहुंच भी नहीं पाई, या उसे खोज लिया था लेकिन उसे नजरअंदाज कर रही थी। देखिए, एक पॉइंट खाली था मुंबई पुलिस की नजर में, जब उनकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी निकाली गई यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की, तो उसमें यह हुआ कि पैसों का ट्रांजैक्शन जो है वो बराबर तरीके से था। और दूसरी बात यह है, ये आया कि रिया जो है वो पैसों का उपयोग करती थी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग रिया करती थी, उन पैसों से शॉपिंग रिया करती थी। और जब महेश भट्ट का बयान दर्ज किया गया, उसमें भी महेश भट्ट ने इस बात की जानकारी दी थी कि जो यूरोप टूर हुआ था उसका खर्च भी सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया था। तो मुंबई पुलिस को ये लगा कि पैसे भी भरपूर है अकाउंट में। फिर दूसरी तरफ जांच की फिल्मों को लेकर, तो फिल्म पानी को लेकर उन्होंने बाकी फिल्में टाली थी, तो मुंबई पुलिस को ये लगा कि फिल्में थी लेकिन इन्होंने टाली। हालांकि बाद में पानी भी उनके हाथ से निकल गई, तो पानी पे कुछ वर्कआउट हुआ ही नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो बॉलीवुड की तरफ पूरा मामला हो गया, लेकिन मुंबई पुलिस जो है जांच में ये पता नहीं कर पाई कि असली वजह क्या है। तो अब मुंबई पुलिस ये आरोप लगा रही है कि जो जानकारी परिवार ने वहां साझा की, वो जानकारी यहाँ क्यों नहीं साझा की। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जब से पिछले 1 हफ्ते से पटना पुलिस मुंबई में आई है, तब से मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है। एक भी आदमी से पिछले 6 से 7 दिनों में पूछताछ नहीं हुई है, और हर किसी की नजर से बिहार पुलिस की कार्रवाई पे है। हाँ, लेकिन टसल की स्थिति जरूर लोगों ने देखी है कुछ वीडियोस के जरिए। लक्ष्मीकांत जी, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूं और यूथ के मैटर पर देख रहा हूं, और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं लक्ष्मीकांत जी
कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, बीजेपी के चेहरे कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि मुंबई पुलिस उनके हिसाब से उतनी सक्षम नहीं है, जो कि कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के अंडर में ही थी। तो 5 साल में शायद उनकी एबिलिटी कुंद हो गई या कम हो गई। देखिए, एबिलिटी के कम होने की बात नहीं है, केवल राजनीतिक जो लीडरशिप है वो किस तरह का उसका रुख रहता है, उसके ऊपर पुलिस बहुत कुछ निर्भर होती है। पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हो, चाहे पालगढ़ के साधुओं के मामले में हो, वहां महाराष्ट्र की पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है और सरकार के जो सोच है उसके अनुसार चलने की रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आए हुए व्यक्ति, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया, जिसके खाते में 15 करोड़ रुपए हो और जिसका इतना बड़ा नाम हो, उसको मरने की जरूरत महसूस हो गई। ये तो बड़ी सस्पेक्टेड सी बात है और उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, बात की तह तक पहुंचना ही चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उनको मरने की नौबत आ गई। और जो नेपोटिज्म की जहां तक बात है, बॉलीवुड में सब लोग हम देखते हैं, और जिन जिन लोगों से भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है या जिन जिन लोगों का मीडिया के जरिए नाम बाहर आ रहा है कि उनसे इनके सस्पेक्टेड हो सकते हैं, वो बड़े लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऐसी एजेंसी इस बात की जांच करे जो उनसे प्रभावित ना हो। सरकारें तो मुझे लगता है कि बात को तय पहुंचने में ज्यादा आसानी होगी। सरकारें कब इस बात पर ध्यान देने लगी? क्योंकि ये बड़ा जितनी राजनीति की समझ मेरी है, अगर बड़े नाम होते तो हर सरकार सीबीआई जांच की मांग को नकारने के पीछे लग जाती है। अब मुझे एक बहुत सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, कि पक्की एफआईआर दर्ज हुई है बिहार में, जहां आप भी सरकार का हिस्सा है ना? सीबीआई जांच की मांग करने की जगह उस एफआईआर के आधार पर तो आप भी सीबीआई को बोल सकते थे, लेकिन आप भी इसको टलने दे रहे हैं जी। आप एक टकराव की स्थिति चाह रहे हैं, शायद क्योंकि इससे आपको बिहार इलेक्शन में शायद कोई माइलेज नजर आ रहा हो। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राजनीति करने के बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं स्वप्निल जी, आप जानते हैं, और हर चीज में राजनीति करना जरूरी भी नहीं होता। राजनीतिक दलों को बहुत अवसर मिलते हैं राजनीति करने के, इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति हो रही है। इसलिए क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने थाने में एफआईआर दी है, पुलिस सरकार ने नहीं दर्ज की है, उनके पिता ने वहां बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है और इसलिए वो एफआईआर वहां पर दर्ज हुई है। मैं आज आप ही लोगों के माध्यम से बिहार, लेकिन जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की जो आम दिनों में होता है, लेकिन जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की लक्ष्मीकांत जी, जो कि आम दिनों में होता है। चलिए, आपने पक्की भी की तो अब आप सीबीआई के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया है कम से कम। नहीं, देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। एफआईआर कई कंडीशन के आधार पे हो सकती है। मैं जहां पर रहता हूं उस थाने में भी मैं एफआईआर करा सकता हूं, जहां पर घटना हुई वहां पर भी मैं एफआईआर करा सकता हूं, जहां पर जो वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति रहता है उस थाने में भी मुझे एफआईआर कराने का अधिकार है। इसलिए उनके पिता और माता जहां पर रहते हैं वहां उस थाने में उन्होंने एफआईआर कराई, और बाकायदा एफआईआर जब उन्होंने दी तो पुलिस का काम था उसको दर्ज करना, इसलिए उन्होंने कर ली। और उनके जो मुख्यमंत्री जी आज जो उनका बयान आया बिहार के मुख्यमंत्री जी का, वो तो इस बात पे भी तैयार है कि अगर इनके पिता कहते हैं तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। तो वो जो पर जब बीजेपी के चेहरे ही मांग कर रहे हो तो उनके परिवार का क्यों इंतजार करना? कर देते आप सिफारिश। ब्रजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन जी, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। मुंबई पुलिस के सक्षम होने या नहीं सक्षम होने का सवाल नहीं है, लेकिन इसी मुंबई पुलिस के कई केसेस में एनसीपी भी पूर्व में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है, शिवसेना भी पूर्व में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है, और बीजेपी अब कर रही है। तो इसमें नया क्या है? अगर पब्लिक का मूड है तो उसी पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, उस मूड को तो माना जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आपने इसको नाक का सवाल बना लिया हो। ना, बिल्कुल नहीं। इस देश में कानून का राज्य चलता है। जब कानून का राज है, एक पीआईए लगती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सीजेआई की लीडरशिप में 3 जजों की बेंच ये फैसला करती है कि अब इस समय सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस सही दिशा में कार्रवाई कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि इसके बाद इस पे चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? सर, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बात पर मोहर लग जाती अगर आप इसके बावजूद भी सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर देते, फिर सीबीआई बता देती कि नहीं वो चीजें ठीक चल रही हैं, डीमेरिट्स के आधार पर हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टेट निपटा सकता है। प्रोसेस यही होता। मुद्दा यह है इसमें कि जब मुंबई पुलिस सही दिशा में काम कर रही है,
और सारे लोगों को इस बात का विश्वास है। देखिए, मुंबई पुलिस की क्षमता का आप क्षमता पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। चाहे बम ब्लास्ट का केस रहा हो, चाहे कसाब का केस रहा हो, चाहे पालघर के केस रहे हो, इनमें उन्होंने अपराधियों को चिन्हित किया है। पालघर के केस पे तो मुंबई प्रकरण खुद को आप पे कोर्ट सवाल तक लगाता पहुंचाया है, है। बीजेपी खुद आप पे सवाल लगा रही है सर। 800 संजय महिला जी, 800 संजय महिला जी, अगर मैं गलत नहीं हूं महीने में तो 800 अगर लोगों की किसी जांच राज्य हुई का है। सजेशन अगर जाता है सीबीआई के पास कि इस मामले को आप देखें, तो सीबीआई बैठ के डिसाइड करती है ना मेरिट्स डिमेरिट्स के आधार पर हम इस जांच को लेंगे या नहीं, क्या क्या ये इशू इतना बड़ा है, हमें लेना चाहिए या नहीं। अधिकार को राज्य को है या कोर्ट को है कि वो सीबीआई को आहूत करे, सीबीआई को बताए कि आप इस जांच को करिए। ठीक है। हाँ हाँ संजय महिला जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर किसी इश्यू के ऊपर सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार को ये लिखा जाता है कि साहब ये इश्यू इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मामले की जांच है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो केंद्र सरकार सीबीआई से राय लेकर उस मामले को हैंडओवर कर देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसमें मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर कि सीबीआई जांच नहीं कर सकती। जब ये इश्यू इतना मिस्ट्री बना हुआ है लंबे समय 1.5 महीने से, और इसके अंदर कई तरह की बातें केंद्र सरकार भी कर सकती है। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी बोल सकती है सीबीआई जांच के लिए, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी सिफारिश कर सकती है जांच के लिए, की तरफ नहीं जा रहा है और उसके अंदर कई सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि पालघर की घटना हुई है और भी कई मामले हुए, तो जब ये मामला तो लक्ष्मीकांत जी मुझे बताएंगे आप होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह जी को, पीएमओ इंडिया को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करके अगर बिहार सरकार उनको रिकमेंड 4 दिन पहले इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार उनके इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर सकती है। मानते हैं तो मांग कर सकते हैं केंद्र सरकार से कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार को महाराष्ट्र में ये पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस बेहतर जांच करेगी। हाँ, भारत एक संघीय ढांचे में रहता है और ये जिस तरह का मामला है उसमें उनके परिवार, केवल भारतीय जनता पार्टी डिमांड नहीं कर रही है, उनके परिवार के लोग भी मांग कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी मांग कर रहे हैं और उनके परिवार को मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। इसलिए अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैं, को लिख कर देंगे। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। अमित राय जी, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। अमित राय जी, फिलहाल अगर बिहार पुलिस वहां पर है तो क्या ऐसा नजर आ रहा है कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज जो होती है उसे पूरा नहीं किया गया? हमारा रोल शुरू होगा ना, अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहेंगे या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहेंगे तो उसके बाद भारत सरकार का रोल शुरू होगा। जो है बिल्कुल बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा है। अभी जो ताजा जानकारी मैं आपको दूं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन जिसकी हद में जो है पूरा मामला हुआ है, कुछ देर पहले बिहार पुलिस ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया है कि इस पूरे मामले से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो बिहार पुलिस को सौंपे जाए, क्योंकि अभी जो है ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं, देश कुछ और नहीं चाहता इस मामले में, सिर्फ इतना चाहता है कि सही इंसाफ हो, सच सामने आए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। स्वप्निल जी, मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूं। ब्रजमोहन जी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास समय खत्म हो गया है, मैं आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।